नमस्कार, मैं स्नेह कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पीडी न्यूज द बिजवा की दास्तां। सांसद तारिक अनवर बोला, आज मुख्यमंत्री पैर छू रहे हैं, कल गर्दन पकड़ेंगे। बिहार कटिहार जिले के सांसद तारिक अनवर ने बिहार सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है और दरअसल दरभंगा में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर छुआ था। इसका वीडियो सामने आया है। तारिक अनवर ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार सरकार कुछ भी कर सकती है। उन्होंने कहा कि आज वो पैर छू रहे हैं, क्या पता कल वह गर्दन भी छू सकते, उनका कोई ठिकाना नहीं। वो किधर पाला बदले कुछ कहा नहीं जा सकता। 2025 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में पाला बदलने का संभावना है। उन्होंने कहा कि उसका कोई ठिकाना नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सभी का भरोसा उठ चुका है। तारिक अनवर ने कहा कि नीतीश कुमार जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, जिस तरह से वे फैसले लेते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह कब क्या कर बैठेंगे, इसलिए कोई भी राजनीतिक दल उन पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। सभी का भरोसा उठ चुका है। आगे देखिए इस खबर में क्या कुछ कहा कटिहार सांसद तारिक अनवर ने। सर, लगातार जनप्रतिनिधियों को जान से मारने की धमकी मिल रही है। सांसद पप्पू यादव की बात कर ले या अन्य, तो क्या लगता है इसको किस रूप में आप देख रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह से जेल में बंद है और वो खुलेआम उनके नाम पे धमकी दी जा रही है, इसको किस रूप में देख रहे हैं? जो हमारे गृह मंत्री देश के जो लोह पुरुष है ना, लोह पुरुष कहा अपने आप को मानते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जिनका 56 इंच का सीना है, उनके रहते हुए अगर इस तरह से जेल से कोई क्रिमिनल अगर किसी तरह का धमकी देता है तो ये दुखद है। इसका मतलब है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई पूरे देश की, कि कोई एक व्यक्ति जेल से वो अपना साम्राज्य चला रहा है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है और इसके हम निंदा करते हैं, खंडन करते हैं और चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसमें अपनी भूमिका निभाए। अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है और दुखद है। भले हमारे प्रधानमंत्री जी को दिखाई नहीं पड़ता हो, हमारे मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं पड़ता हो, लेकिन आम जनता को जो जिस तरह से लगातार भ्रष्टाचार का जो कष्ट है उसको झेलना पड़ रहा है, तो भ्रष्टाचार तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है। और ठीक कहा आपने कि अंचल के स्तर पर हो, प्रखंड के स्तर पर हो या जिला स्तर पर, कोई काम जो है बिना पैसा दिए नहीं होता। ये सभी और गरीब आदमी, गरीब किसान बेचारा त्रस्त है भ्रष्टाचार से। अब मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे, कल क्या करेंगे मालूम नहीं। आज तो उनका पैर छू रहे हैं, कल होता है गर्दन पर हाथ चला जाएगा, तो उनका जो है कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से वो पद बदलते रहते हैं, उनका रवैया बदलता रहता है, उनकी सोच बदलती रहती है, तो कल कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ सुगबुगाहट है फिर बदलाव का, इस तरह का कुछ है? हम कह रहे हैं कि कल को कुछ भी हो सकता है, किसी भी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। नीतीश कुमार जी जो उनकी जो कार्यशैली है, जिस ढंग से वो काम करते हैं, जिस तरह राजनीतिक फैसले लेते हैं, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि कुछ भी फैसला वो कल ले सकते हैं। और इसीलिए आज ये कोई भी राजनीतिक दल हो, उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकता है, भरोसा नहीं कर सकता है। सर, एक कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। पूरे देश के अंदर 6-7 सरकारें गिराई गई जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार थी, लोकतांत्रिक ढंग से। वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों को खरीदा और सरकार बदली, चोर दरवाजे से सरकार में आई है। कर्नाटक में भी इससे पहले हो चुका है। तो ये कोई पहली बार भारतीय जनता पार्टी का ऐसा काम करी नहीं। आज तो भारतीय जनता पार्टी डिफेक्टर्स की पार्टी होकर रह गई। जो जितने भी स्वार्थी लोग हैं, जो सत्ता का भोग करना चाहते हैं, वो समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जाने से उनको लाभ मिलेगा, तो वो चल जाए। आप किस तरह से देखते हैं इस नारे को, किस तरह से देखते हैं और क्या? देखिए, ऐसा है कि जब से 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है इस देश में, इसके पहले हिंदू समुदाय सुरक्षित था, कभी इस तरह की बात किसी भी नेता ने नहीं की। लेकिन 14 के बाद
और आज 10 साल 11 साल होने को है नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अमित शाह की गृह मंत्रालय में उनकी जो क्षमता है, उस सब को देखते हुए ताज्जुब होता है कि आज हिंदू समुदाय खतरे में कैसे पड़ गया, आज उसकी एकता की बात क्यों की जा रही है। तो ये स्पष्ट है कि ये चुनाव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र में, झारखंड में चुनाव है, इसके पहले कश्मीर में और हरियाणा में चुनाव था। तो चुनाव में कैसे पोलराइजेशन हो, ध्रुवीकरण हो, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी समय समय पर कभी घुसपैठिया की बात करते हैं। तो घुसपैठिया आया कैसे, हमारे देश में घुसा कैसे? अगर गृह मंत्रालय हमारा सक्रिय है, हमारी सेना, हमारी फौज सक्रिय है, सीमा पर तैनात है, तो फिर ये घुसपैठिया आए कैसे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और अगर आए तो ये फेल्यूर है नरेंद्र मोदी सरकार का। सर कर्नाटक में